हाँ, आज से हम लोग जो है क्लास 11th का आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने समझा कि साइंस क्या है ना, साइंस का कितना टुकड़ा है, फिर हम आपको बताएं केमिस्ट्री क्या है, फिर केमिस्ट्री का कितना सारा टुकड़ा है। ये सब लगभग 3-4 दिन से चल रहे थे और फाइनली अब हम लोग जो है ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है बाबू, ध्यान दो रे। अगर हम ज़्यादा बेसिक में फंस के रह जाएंगे ना तो सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और जो बेसिक जो बोला जाता है ना, बेसिक एक्चुअली में चैप्टर का नाम ही देखो ना क्या है, पढ़िए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही आपका केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो ये चैप्टर ऑलरेडी बना ही है सारा बेसिक के लिए, इसलिए हम लोग अलग से बेसिक में टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा हम विलंब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुरुजी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, सबसे पहला तो ये कि अभी तक हम आपको केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं बताए हैं ना, तो हम आपको सबसे पहले सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री बताएंगे, यानी हम लोगों को केमिस्ट्री में आखिर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। फिर तब जाके हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, जिसका क्या नाम है अभी जस्ट बताइए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, जिसको कि हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, रसायन शास्त्र के कुछ, हाँ, और उसमें हम लोग समझेंगे बाबूरे मैटर। सबसे पहले समझेंगे पदार्थ क्या है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी पदार्थ का कौन कौन सा गुण होता है। तो इतना सारा टॉपिक को हम लोग को आज कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में लिखिए सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, जल्दी बाबू। जहां तक आप लिखे ना उसके बाद लिखिए सुना इधर देख। हाँ, देखिए आपके सामने प्यारे बच्चों लिखा हुआ है सिलेबस पूरा। हम लोग को सिलेबस में कितना सारा चैप्टर पढ़ना है देखिएगा। क्या लिखना है आप लोग को ऊपर में बताइए। हाँ, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री किसका, क्लास 11th या 12? हाँ, तो आप लोग लिख दिए होंगे सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। अच्छा बाबू आप लोग हमको एक बात बताइए सब बच्चे, केमिस्ट्री का पढ़ने वाला तो 3 ही को पार्ट है, कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गुरुजी आप तो बताए थे 4 पार्ट। अरे चौथा पार्ट पढ़ने वाला थोड़ी है, करने वाला है। अरे एक्सपेरिमेंट रे, नहीं बताए बाबू रे, उसमें तो हम लोग एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। मेन अगर सिलेबस की बात की जाए तो बताइए हमारे सिलेबस में टोटल क्या वो केमिस्ट्री है? 3, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक और एक, तो सुनिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को 3 ही चैप्टर है हमारे बाबू रे क्लास 11th में। कौन कौन बताइए? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए कौन कौन है, बेसिक ऑफ हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बाबू किसका है बोलो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में कितना है? रेडॉक्स रिएक्शन, पेरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, 1 मिनट गौर सुनना। अच्छा आप लोग को पहले इतना तो कुछ कुछ चीजें पता होगा, उसके बाद आप लिखिएगा इसको। टोटल केमिस्ट्री कितने मार्क्स का? 100। 100 में बाबू एग्जाम कितने का? 30 नंबर। हाँ 30 नंबर प्रैक्टिकल, यस और नो? तो बाबू गौर सुनना, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास केवल 70 ही है ना रे। तो बाबू याद रखना, ये जो हम तुमको बोले फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रे, ये बाबू रे ये तीनों केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम कितना का एग्जाम दे पाओगे? और बाबू ये 30 के लिए तो आप जान ही रहे कि हम लोग को प्रैक्टिकल जाके बैठना पड़ता है। अरे हाँ या ना? इसी प्रैक्टिकल में से कुछ कुछ टॉपिक को हम तुमको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। जैसे भी तक आप लोग क्या करते थे हमको पता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, आपको एक कॉपी खरीदते थे, छाप के जमा कर देते थे। लेकिन अब हम लोग इस कदर पढ़ेंगे ना कि उसके अंदर क्या लिख रहे हैं
ये हम समझेंगे। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये नहीं कि मतलब लिख के जमा खाली कर दिए, नहीं, प्रैक्टिकल भी जो बनाएंगे वो भी हम लोग कहीं ना कहीं अलग टाइम निकाल निकाल के पढ़ेंगे। समझ आ रहा बाबू? तो याद रखना। तो अब हम लोग बाबू 70 नंबर का पहले कवर करते हैं और बीच बीच में हम प्रैक्टिकल आपको कर करके सारा चीज पढ़ाते चलेंगे। तो चलिए आप लोग बाबू टोटल देखिए कितना चैप्टर है बताइए। 3 फिजिकल में, 4 ऑर्गेनिक में, 4 3 7 और 4 बाबू यहां 7 4 बताइए 11 चैप्टर। अगर एक चैप्टर हम 1 महीना भी लेके चलते हैं तो बताइए क्या 11 महीना लगने वाला है कि नहीं? हाँ या ना? और हमारे पास टाइम कितने महीने का है? 9, बहुत हो गया 6 महीना। अरे अभी जो छुट्टी उट्टी जो दुर्गा पूजा छठ पूजा वो सब देखा हुआ है। मेन 11 6 ही 7 महीना चल पाता है। 7 महीना मान के चलो कितना। अब बताइए 7 महीना में पढ़ाना 11 चैप्टर, तो क्या हम लोग को थोड़ा तेज गति से लेकर चलना होगा कि नहीं? इसलिए बाबू ज्यादा ना भी बेसिक में मत पढ़े रहना। अब बेसिक में चक्कर में होता क्या है बहुत जगह, बस 3 4 चैप्टर होते होते 11 खत्म, 12 शुरू। तो वैसा बाबू पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए आप लोग बाबू जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए और पहला चैप्टर स्टार्ट कीजिए आज। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी नहीं कि लिखते लिखते पूरे क्लास खत्म कर देना बाबू। 5 से 7 मिनट के अंदर इसको लिखो जल्दी से। अब अच्छा गुरुजी हिंदी सबका आप भी समझ रहे हैं, जब आपको हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हिंदी बताते चलेंगे। ऐसे किसी को हिंदी याद है बाबू? थोड़ा बहुत हम पूछते हैं, आप उसका हिंदी एक बार ट्राई कीजिए तो। अच्छा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप लिखते भी चलिए और बोलिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हिंदी सोचिए। हाँ, रसायन शास्त्र के अरे कुछ मूलभूत सिद्धांत या अवधारणा। अच्छा इक्विलिब्रियम का नहीं, आप लोग सिलेबस नहीं देखे अभी तक ना। साम्य अवस्था क्या क्या क्या? हाँ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ उष्मा गति की क्या 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 क्या? उष्मा गति की। बेसिक ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सिंपल तो या लिखा रहता है हाइड्रोकार्बन हिंदी में, या बाबू हाइड्रोकार्बन की अवधारणा। बेसिक का हिंदी होता है अवधारणा। नोमेनक्लेचर, हाँ नामांकरण, बहुत अच्छा। आइसोमेरिज्म, हाँ समावयवता, बहुत अच्छा। रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं बताए रे, गौर सुनो 1 मिनट। यहां देखो रे, रिएक्शन मैकेनिज्म को ना लिख भी लो। एनसीईआरटी किताब में लिखा रहता है जीओसी। जीओ पूरा नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक, हाँ एक रियल नाम है एनसीईआरटी में यही, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बाबू जब तुम बाहर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओगे ना तो वो इस नाम से जगह पे रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज करेगा, तो तुमको वहां पे परेशानी ना हो इसलिए हम दोनों बता दिए। तो अब इसका तो बताइए सकता है रे, सामान्य कार्बनिक रसायन यही लिखा रहता है हिंदी में। अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन, या तो रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ना। अच्छा पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, बहुत अच्छा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। एक बार बस बोल दिए, लिखना नहीं था हिंदी में ना रे। इस बहाना चलो कुछ को लगा ना कि चलो कुछ कुछ सुन लिए, अब जब पढ़ेंगे तब सुनेंगे अच्छा से। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए बाबू, जल्दी हाथ चलाइए। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। प्रयास कीजिए कि आपको चैप्टर का नाम भी याद हो जाए। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। ये हुआ किसका? फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, बेसिक ऑफ हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म ना रे। उसका उसका बताओ। इनऑर्गेनिक का रेडॉक्स रिएक्शन, पेरियोडिक टेबल, और क्या रे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, बहुत अच्छा। रिएक्शन मैकेनिज्म का दूसरा नाम जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो गया आप लोग का? नो सर, ठीक है तब लिखिए जल्दी। और हाँ बाबू, हटा दिया गया।
अब जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हटा दिया गया। अभी अब जो एनसीईआरटी किताब आया है ना, उसमें लगभग 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये हम अभी नया सिलेबस लिखवाए आपको। अभी भी पुराना किताब खरीदोगे तो पी ब्लॉक एस ब्लॉक भी लिखा मिलेगा, लेकिन अब एनसीईआरटी सबको हटा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी हटा दिया मतलब अब 12th लेवल के किसी भी एग्जाम में उससे प्रश्न पूछा जाए, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कुछ। क्या बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोले? पी ब्लॉक से? हाँ, अच्छा, तो वो तो 10th में तो शायद है ना ब्लॉक ब्लॉक रे। 10th में तो शायद हम लोग को पेरियोडिक टेबल पढ़ना है ना रे, तो थोड़ा बहुत आइडिया, यहाँ पे तो बहुत डिटेल्स में बाबू पढ़ना है रे। चलिए, क्या इसको हम आगे बढ़ाएं? जल्दी करो बाबू, पढ़ाना भी एक इसी में रह जाना है आज। लिखो रे, पहला चैप्टर का नाम लिखो, हेडलाइन दो तो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। देखिए, यही हमारा चैप्टर है बाबू, गौर सुनो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका ये लेक्चर नंबर क्या है बोलो? हाँ, लेक्चर नंबर 1। आज से ये चैप्टर शुरू हुआ। अब देखते हैं ये चैप्टर कितना दिन करीब करीब चलता है। चलो, तो अभी तक हम लोग सिलेबस लिख दिए, हमारा चैप्टर स्टार्ट है। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या बोलो? मैटर। इधर आइए। चलो, क्या हिंदी में तुम लोग नाम लिख दिया ना? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या हमें वो भी लिखना पड़ेगा? चलिए लिख देते। कुछ कमजोर बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये लिखने नहीं आता होगा। यार, अंग्रेजी तो लिखा ही हुआ था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोले? हिंदी में क्या बोले? रसायन शास्त्र के, हाँ, रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। नरबा बोले, रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। चलिए, अब तो कम से कम, हाँ, चलिए बाबू, बहुत अच्छा, लिखिए रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। चलिए, अब सबसे पहला टॉपिक देखते हैं बाबू इस चैप्टर का। रे हो गया ना? सुनना, सबसे पहला बाबू टॉपिक क्या है चैप्टर का, ध्यान देना। इस टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक है मैटर। लिखिए, आप लोग लिखिए, मैटर यानी कि पदार्थ। मैटर यानी कि पदार्थ। हाँ, चलिए, ये प्रश्न का जवाब तो हमको लगता है हर एक बच्चा दे सकता है। हमको पता है, चूंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग कुछ बच्चे सुनाइएगा हमें। चलिए बोलिए। अच्छा, सभ्य बहुत कोई हाथ उठा दिया यार। हाँ, हो गया बाबू रे, इतना उठाएगा किसी एक ही को ना बोलेंगे ना। अच्छा ठीक है, तुमको उस दिन पूछे तो आप एक बार इसके भी पूछे, बोलिएगा, बोलिए बोलिए जल्दी। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक बार जब पीछे से बोलो तो कोई रे, पीछे से बोलिए पदार्थ का परिभाषा। चलिए आप सही बोले बाबू, बैठिए, आप बैठिए। जो स्थान छेके जिसपे भार हो, हाँ, अच्छा वो पदार्थ कहलाता है ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हम आपको फंसाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब बाबू रे, अब हम आपके सामने कुछ कुछ ऐसा चीज बोलेंगे ना कि आप समझ ही नहीं पाइएगा कि वो पदार्थ है या नहीं। चलिए, सही बात है, पहले आप लोग जो जानते हैं पहले हम भी बोल देते हैं। गौर सुनना, आप लोग का परिभाषा है कि ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं, सुनना, जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, इधर देखो, जो रुकावट उत्पन्न कर सकता हो, और तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ये आप रटे हुए, हमको अच्छा से पता है।
चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसे पहले फील करते हैं। रटना तो यहां पे है नहीं, आप भी जानते हैं। चलिए इसको अब हम लोग एक एक करके फील करते हैं। इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले क्या बोला कि पदार्थ होने के लिए सबसे पता है इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन है? कोई बताइए। ये तो तुम बोल दिया कि जो स्थान छेके, जिसमें वजन हो, अरे जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन बताओ इस चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन है? वजन। तो कान खोल के सुन लो, अगर दुनिया में किसी भी पदार्थ में वजन हो गया, बाकी का 3 गो नहीं हुआ तो यो पदार्थ कहलाएगा। और सुन लो, बाकी का 3 गो हो जाए लेकिन वजन ना हो तो पदार्थ नहीं कहलाएगा। अरे भैया, एक तो चलिए क्लियर हुआ। पहले हमको लगता था कि वाला बट रट लिए हो गया, नहीं नहीं नहीं। चलो तो अब तुम लोग एक बात क्या क्या बोला सुनना। चलिए हम पहले फील करते हैं। इधर देखो, कोई हमको अगर बोल देगा क्या ये पदार्थ है, क्या ये मार्कर पदार्थ है, चलिए ये तो आप बोल दीजिएगा यस। लेकिन अगर कोई कहेगा आप साबित करके दिखाओ कि ये पदार्थ है, तो देखना हम कैसे साबित करेंगे। सबसे पहले हम बोले कि पदार्थ हम उसको बोलेंगे जो जगह छेकता हो। तो बोलो ईमानदारी से, क्या ये इतना जगह छेक रहा है कि नहीं? चलो जगह तो उसको दिखा देंगे। अब कहेंगे कि जो जिसमें द्रव्यमान हो, अरे वजन रे। कोई कहेगा प्रूफ करो, तुम कहेगा तराजू लेकर आइए। कोई कहेगा तराजू नहीं है, प्रूफ करो इसमें वजन है। खाली बोल देगा कि हाँ वजन है, कोई कहेगा हमको नहीं हो रहा है, नहीं फील हो रहा है। प्रूफ करो कि इसमें वजन है। तराजू है नहीं कि हम प्रूफ कर देंगे। तो एक उपाय है, बोलेंगे इधर देखिए रे, बोलेंगे इधर देखिए। बोले क्या बोलो, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ था। अब बोलो कैसे? क्योंकि हम लोग भैया 9वां से ही पढ़ते आए हुए हैं कि जिसमें भी द्रव्यमान होता है, जिसमें भी वजन होता है, पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो अगर ये नीचे गिरा, इसका मतलब ये गिरा नहीं, इसे गिराया गया किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा। और पृथ्वी गिराया कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और गुरुत्वाकर्षण बल लगता किस पर है? जिसमें वजन होता। इससे प्रूफ हुआ कि इसमें वजन है। अरे भैया सही बात है। 2 चीज तो भैया साबित कर दिए कि पहला स्थान छेकता है, दूसरा इसमें द्रव्यमान है। बोलो ना रे हीरो। अब तीसरा बोला कि जो अवरोध उत्पन्न करता हो। इधर देखिए, इधर इधर। अवरोध मतलब होता है बाबू रे रुकावट। अवरोध मतलब, अब देखिएगा रे, देखते ही रुकावट उत्पन्न करता है कि नहीं। बाबू मेरा इस उंगली को हम ना आगे लेके जा रहे, देखना तो, क्या मेरे उंगली को ये आगे जाने से रोक रहा है कि नहीं? अभी जस्टे तो बोले कि जो रुकावट यानी अवरोध उत्पन्न करता हो। तो हाँ भैया, अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है भैया, आगे जाने नहीं दे रहा है। बोलो ना रे। और चौथा चीज, जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। तो ज्ञान इंद्रिय क्या होता है? 5 गो। 5 गो में कौन कौन? आंख, अरे सेंस ऑर्गन रे, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अरे बोलो ना रे। जिससे भी हमें ज्ञान मिलता है उसी को ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। तो आंख से हम कोई चीज देख सकते हैं, अरे कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से फील कर सकते हैं महसूस, और जीभ से स्वाद अरे चख सकते हैं ना बाबू रे। तो सुनिएगा, यही 5 वो ज्ञान इंद्रिय है। क्या है? अब क्या बोला परिभाषा? जिसे ज्ञान इंद्रिय द्वारा फील किया जा सके। तो देखिए फील कर रहे कि नहीं? हाँ, आंख से तो दिखिए रहा है कि हाँ कुछ है। फील कर रहे कि नहीं? इसको आवाज क्या अंदर? हाँ, एक आवाजों कर रहा है, मतलब वही फील किए कान से। अरे अब नाक से क्या यार, इसमें कोई स्मेल होगा तब, जबरदस्ती तो नहीं है, ऐसा है। अच्छा जीभ से भी फील, जीभ को बाबू इसमें टच करेंगे तो नहीं लगेगा कुछ है कि रे? अरे बोलो नहीं यार। और स्किनोस तो फील कर रहे कि हाँ कुछ है। ओ सही बात है, इसे ज्ञान इंद्रिय द्वारा फील भी किया जा सक रहा है। तो ये चारों कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि अब मार्कर पदार्थ यानी मैटर है। बोलिए प्यारे बच्चों, समझ में आया? आज के बाद अगर कोई भी बोले कि आप फलना चीज पदार्थ है या नहीं, तो आप 4 गो चीज को एकदम अच्छे से मैच कर लीजिएगा। चलिए लिखवाएंगे परिभाषा। आपको भी पता है इतना जल्दी परिभाषा कम से कम इस जगह पे तो नहीं होगा। कम से कम आप आधो घंटा नहीं सुनिएगा कोई चीज के बारे में, क्योंकि आदत है 10वां में लिखे, अब सुने तुरंत लिखने का। अब आदत चेंज कीजिए, आधा घंटा सुनिएगा तब 2 लाइन लिखवाएंगे। बस सुनना ज्यादा है, लिखना कम है। धीरे धीरे हम लोग का जब आधार बन जाएगा, बोलना रे, तब बाबू गाड़ी को थोड़ा तेज रफ्तार से चलाएंगे। अभी क्या है, मान लो भैया 3 दिन तो होबे किया है भैया, अभी अब हम अरे रॉकेट की स्पीड से टानने लगे सिलेबस, तुमको भी लगेगा भैया क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या। इसलिए पहले हम लोग बना रहे फाउंडेशन, फिर पिलर बनाएंगे, तब छत ढालने में ज्यादा टाइम लगने वाला
धमाधम दीवार खड़ा करके 5 मंजिला बना देंगे, यानी पूरा स्पीड में चलेगा। तो अभी चल रहा है क्या, पिलर पहुंच गए क्या? अभी भैया नीचे चल रहा है, अभी टाइम लगेगा भैया। चलो हाँ, तो क्या सब बच्चे परिभाषा बोल सकते हैं ना? रे ये 4 चीज मिलकर बाबू रे, ये 4 चीज मिला के परिभाषा बनाइए। चलिए बोलिए, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड की। अब रुक थोड़ा सा वेट, ये भी सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड क्यों बोला गया, क्योंकि बाबू रे सुन लो, अगर हम आसमान बोलते तो धरती छूटता, धरती बोलते तो आसमान छूटता, जंगल बोलते तो पहाड़ छूटता, पहाड़ बोलते नदी छूटता, ब्रह्मांड बोल दिए कुछ नहीं छूटा। बोलो ना रे, इसलिए परिभाषा बोला जाता है कि रे, इसलिए परिभाषा बोला जाता है ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं। इसमें अब सब आ गया, पर्वत, नदी, तालाब, पोखर, जंगल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा भैया रे। तो ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकता हो, अरे सुनो, जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न करता हो, और तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते। भैया परिभाषा तो यादें हो गया, ऐसे भी इंग्लिश भी अब कुछ नहीं है रे, गौर सुनो। ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं, तो वे सभी वस्तुएं कहते एनीथिंग, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह छेकता है, हैविंग सम मास, जिसमें वजन होता है, एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, जो अवरोध उत्पन्न करता है, एंड विच कैन बी फील बाय सेंस ऑर्गन, और जिसे महसूस किया जा सकता है अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड। बाबू आप लोग हमको एक बात बताइए, भैया परिभाषा हो गया, वो लास्ट में लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लो। हम लोग इतना अब समझ गए कि हमारे क्लास का जो मेन टॉपिक है वो हो चुका है। अब थोड़ा सा इस पे और चर्चा करते हैं। अरे चर्चा करने से एक बात आप भी जानते हैं, सारा कंफ्यूजन मैं तो बाबू अरे नहीं चर्चा करेंगे, लिखवा देंगे, कोई पूछेगा फिर फंस जाओगे। तो सुन, अब अगला हमको एक बात बताओ, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव बाबू हो गया लिक्विड रे ना रे, द्रव्य क्या 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 क्या, याद रखना पदार्थ को बाबू रे, पदार्थ को एक और नाम से जाना जाता है द्रव्य, आधा बोयो। आज के बाद जब भी द्रव्य लिखा रहे समझ जाओ वो पदार्थ के बारे में बोल रहा है। इंग्लिश में भी सब्सटेंस, क्या मैटर बोले या सब्सटेंस, एक ही चीज, उसी तरह से पदार्थ बोले या द्रव, एक ही चीज। तो क्या ये भी क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आगे और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। हमें ये बताइए, क्या हवा पदार्थ है? ये जो हमारे सामने में जो हवा है, क्या ये पदार्थ है? हमारे सामने में जो ये पदार्थ है, क्या ये बाबू अरे जल्दी, ये हमारे सामने में जो ये हवा है, क्या ये पदार्थ है? तो जब भी तुम बोलोगे यस, पहले उसमें 4 चीज चेक कर लेना, डायरेक्ट यस और नो ने, पहले 4 चीज कर लो, क्या इसमें चारों चीज है या नहीं। सबसे पहला, क्या ये जगह छेकता है? हाँ नो, नहीं छेकता है रे। अरे ऐसे है तब ना लग रहा है नहीं छेकता है, बैलून में भर दो तो। अरे बैलून भरने के बाद लगता है कि कुछ छेका है, जगह जगह छेकता है। दूसरा वजन है, हाँ वजन है बाबू रे। अगर वजन होता, वेट, अगर वजन होता तो इसका कोई प्रूफ दो कि वजन है। इसको तो गिरा दिया। हाँ चलो बाबू उठो रे उठो। हाँ बाबू अरे बहुत अच्छा, चलिए बैठिए, सही है। चलिए 8 क्लास का एग्जांपल लेके समझाया हमको, बिल्कुल सही। भैया एक बैलून खाली लीजिए, अरे एक में हवा भर दीजिए, दोनों को तराजू पर चढ़ाइए, जेकरा में हवा भरिएगा ना वजन थोड़ा ज्यादा होगा। इससे पता चला कि हवा में भी, अरे हवा में भी बाबू रे, हाँ अरे सिलेंडर भी, हवा में भी द्रव्यमान है। उससे बड़ा प्रूफ जानेगा, ये हुआ सिंपल वाला। अब सुनो सबसे खतरनाक वाला प्रूफ कि हवा में वजन है। आज अगर हवा में वजन नहीं होता तो आज हम लोग यहां नहीं कहीं और होते। कहां पता है? स्वर्ग में। अब दिखाते हैं कैसे, इधर सुन, बोलिए सब बच्चा मुझे एक बात, क्या ये पृथ्वी है? हाँ अब सुनना बाबू, इसके ऊपर है बोलो, क्या इसके ऊपर बाबू है बोलो, क्या इसके ऊपर हवा है? अब सुनिएगा सुनिएगा, पृथ्वी के बाबू ऊपर में हवा है, गौर सुनो।
और बाबू रे इन सभी हवा के कण में वजन है, इन सभी हवा के कण में। अब आपको बताए अभी जस्ट ताजा ताजा कि अर्थ को एक बात पता है कि भैया वजन होगा तो हम नीचे खिंचवे करेंगे, बोलो यस और नो। तो बाबू इसके अंदर में जो वजन था उसी वजन के वजह से ये पृथ्वी क्या करता है, सारे हवा के कण को कहां खींचता है, और वह नीचे खींचने की वजह से हवा यहां तक है। अरे अगर बाबू सोचो, अगर बाबू इसमें वजन नहीं होता तो पृथ्वी इसको नीचे नहीं खींचता, और नहीं खींचता तो ये हवा सब नीचे नहीं आता, ये रहता ऊपर। पता चलता हमको सांस लेने के लिए सीढ़ी लगाना होता। हाँ ले लिया रे क्या, हवा कहीं से भी मिलता है ना बाबू तो वो ऊपर चला जाता है ना, वजन नहीं होता तो वजन है तब ना पृथ्वी उसको नीचे खींच के नीचे कर दे रहा है। अरे बाबू बैठिए रे, तो वही तो बोले बाबू गौर सुनो। हम लोग क्या होता है ना कि एक छोटे से रे गौर सुनो, हम लोग बाबू रे गौर सुनो। अच्छा आप लोग एक बात जानते होंगे ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हवा कमता है। अरे आपको इतना पता है ना कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होता, ही पता है ना, तो क्यों ऐसा हुआ सोचो ना, क्योंकि सारा हवा को पृथ्वी नीचे खींच लिया। तो बोल जैसे जैसे खींचा तो बोल ऊपर कम होगा कि नहीं, एक टाइम में जाकर होबे नहीं करेगा। ओ आज भैया रीजन पता चला, पहले लगता था कि रट लिए थे अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है, आज पता चला क्यों नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी सब गुरुत्वाकर्षण बल लगा सबको खींच लिया नीचे, तो ऊपर बचबे। समझ में आया बाबू क्या बोल रहे हैं? अरे अरे इधर देख, इधर देख, इधर। यानी भैया एक बात तो हम लोग समझ गए, इससे भैया एक प्रूफ हुआ कि हवा में वजन है। अगर वजन नहीं होता, जल्दी बोलो, अगर वजन नहीं होता तो पृथ्वी उसको नीचे नहीं खींचता, और नीचे नहीं खींचता तो हवा नीचे नहीं होता, और हवा नीचे नहीं होता तो हम नीचे नहीं हम ऊपर होते। अरे सांसें नहीं मिलता तो मरबे नहीं करते। अभी सामने में है, इधर घुटते तैयो ले लेते हैं, इधर घुटते तैयो, नीचे रहते हैं तैयो। अरे बोलो, चलिए भैया बहुत अच्छा, दो चीज प्रूफ हो गया, पहला जगह भी छेकता है और दूसरा वजन भी है। तीसरा अवरोध रुकावट उत्पन्न करता है। हाँ भैया, भैया देखिए रुकावट कैसे नहीं उत्पन्न करता है, इधर देख इधर। आप बाबू हमको एक बात बताना, इधर देखो इधर, यहां बाबू हम कुछ बोल रहे हैं ठीक है, ईमानदारी से बोलो, पहला बेंच के पास जितना मेरा आवाज जा रहा है क्या लास्टो बेंच के पास उतना जा रहा है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ अरे मेरा जो ध्वनि निकला उसको हवा सब रोक रहा है। अरे बोलो, तब ना पहला वाला ज्यादा सुनाई दिया, जैसे जैसे पीछे गया कम होते चला गया। ऐसे प्रूफ हुआ कि हवा रुकावट भी उत्पन्न करता है। बोलो, अब बात रहा ज्ञान इंद्रिय द्वारा ही तो महसूस करिए सकते, नहीं कहते हवा चल रहा है। अरे बोलो न रे, जब तक तो महसूस नहीं किया तो कैसे तुमको पता चल गया कि हवा चल रहा है कि रुका हुआ है? इसका मतलब बोलिए क्या सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या हवा भी एक ऐसी है बाबू? अरे आज के बाद ऐसी है सोचिए, खाली ही नहीं कि रट लेंगे। अब बच्चा एग्जाम्पल लिखता है, किताब कॉपी पेन, अरे भाई क्या जरूरत है बाबू इसको याद करने का? रे आराम से सोच के बता सकते पदार्थ है या अच्छा हम है पदार्थ हम? भैया आप तो हेवे किए भैया। देखिए भैया कैसे आप जहां खड़ा है उतना जगह छेक रहे हैं, आपको सुला देंगे तनिक ज्यादा जगह छेकिएगा। दूसरा आप में वजन है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ, आप भैया नीचे तनियो कूदिए ना खाली। अरे तनियो कूदेंगे कि हवे में रह जाएंगे कि ऊपर से जाएंगे नीचे? नीचे हम गए कि हमको गिराया गया? कौन? भूत? पृथ्वी? कौन? अच्छा पृथ्वी हमको नीचे क्यों गिराया? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि मेरे में वजन था, क्योंकि मेरे में दोनों। तीसरा हम अवरोध उत्पन्न करते, रुकावट। किसी को अगर लगता है कि हम रुकावट उत्पन्न नहीं करते तो ऐसा करो, एक काम, हम यहां खड़ा है मेरे सामने दौड़ के आओ, दौड़ के आगे बाबू टकराएगा बस गिर के बेहोश। अरे भाई हम यहां खड़ा रहेंगे, आज तुम बाबू दौड़ के आएगा, एक बार टक्कर हो जाएगा तो बोलो क्या लगता है तुम आगे चलते रहेगा कि? हाँ भैया आगे चलते रहेगा, इतना जोर चोट लगे माथा पर डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो बोलो क्या रुकावट उत्पन्न किए कि नहीं किए? तुम जाना चाह रोक दिए तुमको यहीं पर। अच्छा हमको ज्ञान इंद्रिय द्वारा नहीं महसूस कर रहा है? अच्छा हम तुम लोग को आंख से दिख रहे हैं कि नहीं रे? दिख रहे हैं मतलब महसूस कर रहा है। अरे बोलो न रे भाई। अच्छा है बाबू गौर सुनो, टच भी करके मैं हाँ भैया कुछ है भैया, आप भूत नहीं भैया इंसान है भैया। अरे बोलो न रे भैया, एक मिनट, 3 एग्जाम्पल लिए, अब धीरे धीरे अब क्या बोले यार, कैमरा मार्कर पेन कॉपी बोले बाबू, क्या ये सब बाबू कोई फायदा नहीं, गौर सुनना, आप भी समझ रहे। चलिए अब कुछ लेते हैं स्पेशल एग्जाम्पल। प्रकाश, क्या प्रकाश पदार्थ है?
क्या प्रकाश पदार्थ है? सोच के बोलिएगा सब कोई, क्या प्रकाश पदार्थ है? चारों चीज पहले उसमें फिल करो, चारों चीज उसमें देखो। क्या प्रकाश जगह छेदती है? क्या प्रकाश में वजन है? क्या प्रकाश रुकावट उत्पन्न करती है? क्या प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं या नहीं? फिर गलत बात, सब में नो नो नहीं बोलो। बोलो कि गुरुजी प्रकाश एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है ना गुरुजी, जिसको देखने से तो लगता है कि हाँ ये पदार्थ है। अभी तक आप लोग जो जानते थे ना, उस अनुसार पट नहीं बोल देते पदार्थ है। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं जानता था कि सबसे मेन कंडीशन मैच करना होता है। तुमको लगता था कि परिभाषा है, एको को मैच किया बोल देंगे पदार्थ है, लेकिन आज पता चला नहीं। सबसे पहले कौन मैच करना चाहिए? वजन। वजन मैच किया तो और थोड़ा कोई चीज चेक करने का जरूरी, और वजन मैच नहीं किया तो कुछ हो मैच करवो करेगा तो पदार्थ। रुके रे रे रे, इधर देख, खाली हाँ ना बोलने से नहीं होगा, दिमाग दौड़ाइए। अब बाबू ने प्रकाश पदार्थ नहीं है, कोई पूछ देगा कैसे, तो सुन सुन, सबसे पहला जवाब, प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि यह जगह नहीं छेदता है, जगह में छेदता है। इसका सब भैया क्या बात कर रहे हो भैया, इतना जगह छेक रहा है भैया, लाइट जल रहा है भैया, जगह तो छेक रहा है भैया। अगर तुम्हारा कहना है कि लाइट जल रहा है तो यह जगह छेक रहा है, तो मुझे यह बताओ इसमें हवा भी तो है। अब तुमको दोनों में से तुमको एक ही जगह छेक रहा है, या तो हवा या तो प्रकाश। अरे बोलो नहीं यार रे, तुम कहेगा कि प्रकाश जगह छेक रहा है तो फिर हवा, क्योंकि अरे तुम भी जान रहा है एक जगह पे दो चीज तो नहीं रह सकता है। मान लो यहाँ पे तुम भी बैठल है, तोरा पर कोई और बैठल है, सब पॉसिबल, या तो वो बैठेगा या तो तुम। अरे अब रुक रुक रुक, तो बोलिएगा दिमाग लगाना। इधर जो बाबू तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया प्रकाश जगह छेक रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि अगर प्रकाश जगह छेक रहा है तो या तो प्रकाश होगा या तो अगर प्रकाश छेक रहा है मतलब हवा, हवा नहीं है तो हम जिंदा कैसे हैं? अरे हवा नहीं है तो हम जिंदा कैसे हैं? इससे प्रूफ होता है कि हवा है। अरे बोलो, प्रकाश नहीं है मतलब प्रकाश जगह नहीं छेक रहा है। दूसरा, प्रकाश में वजन है। अगर प्रकाश में वजन होता ना बाबू रे, करियो को गौर सुनना रे, तो पता चलता कि सबको जलवायु से पहले हेलमेट पहनना पड़ता हमको। क्यों? क्योंकि अगर उसमें वजन होता तो बोलो उसके छोटे छोटे कण में भी वजन होता, और उसके छोटे छोटे कण में वजन होता तो तनी मनी, अरे तनी मनी बाबू कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए। पता चलता कि अगर बाबू अरे गौर सुनो, पता चलता कि अंधेरा है, आप कहता है लाइट जला रहे हैं, उसको बोलते हैं रुको 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 रुको, लाइट जलाना पहले हमको हेलमेट पहनने दो। क्यों? क्यों? क्योंकि जब तुम जलाएगा इससे कण निकलेगा, हमको चोट लग सकता है ना। अरे लेकिन आज तक क्या ऐसा कभी हुआ है कुछ? तो याद रखना बाबू, अरे प्रकाश के कण में कोई वजन, एक बात सुन लो, प्रकाश के कण में कोई वजन नहीं होता है। प्रकाश में कण होता है, लेकिन प्रकाश के कण को बोले थे उस दिन फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन फोटोन का वजन 0 होता है। अरे भैया, तो सबसे मैंने तो बाबू गायब हो गया। अरे कि फोटोन, अरे प्रकाश बना है फोटोन से, बोलो अब फोटोन में वजन ही नहीं है तो बोलो वो जिससे बना होगा क्या उसमें वजन होगा? हो गया। अरे मेन कंडीशन खत्म, अब आगे कोई चीज चेक करने का जरूरत नहीं है। अब आगे करेगा तो तनी मनी आ जाएगा, जैसे महसूस तो कर सकते हैं। अभी अंधेरा किए, तुमको लगा कि अंधेरा हुआ, अरे बोलो आज हाँ, अरे गौर सुनो ना, एक मिनट ऐसे भी समझो ना, तुम ना दिखाई देता है एक मिनट, लेकिन महसूस की बात करें, महसूस तो होता है। अरे अभी हम बंद किए, तुमको लगा कि लाइट बंद हो गया, और जलायत लगा कि लाइट जल गया, तो महसूस किया कि नहीं? महसूस तो किए, अरे महसूस तो हम किए, लेकिन हम क्या बोले कि हम 4 में से मेन कंडीशन देखते हैं, वजन नहीं है, बाकी कुछ रहे हम उसको क्या बोलिए। क्या क्लियर हुआ तुम लोग का? यस और नो? बाबू याद रखना है आज के बाद एक बात बाबू आप लोग याद रखना कान खोल के, कि 2-3 चीज ऐसा है ना जो पदार्थ नहीं है, जैसे प्रकाश, ध्वनि, क्या 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 क्या, अरे ध्वनि जो मेरे माउथ से निकलता है रे, ये भी पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ, क्योंकि तुम भी समझ रहे हो। एक मिनट, ध्वनि जगह नहीं छेकता है, और ध्वनि अगर जगह छेकता तो हमें जब इतना लगे सुबह 6 बजे से बोल रहे हैं, तो सुबह बोलते 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 पूरा क्लास में ध्वनि आ जाता, तो तुम क्यों कैसे बैठ गया यहाँ पे? इसका मतलब समझ गए, ध्वनि उन्हीं जगह नहीं छेकता। वजन ऐसा है कि थोड़ा कान में बोलेंगे जोर से, ऐसा लगेगा कि हे भैया जानते हैं आप बोले ना मेरे अंदर 2 किलो हवा चल गया, मतलब ध्वनि चल गया, ऐसा लगेगा क्या? क्योंकि उसमें वजन ही नहीं है, तो
कहां से बाबू चला जाएगा। तो मतलब वो भैया एक लंबे भैया लेक्चर के बाद भैया हम लोग को एक चीज तो फील हो गया भैया कि आज के बाद भैया कोई पदार्थ है या नहीं है या किसको पदार्थ कहेंगे ये कोई फंसा तो अब नहीं सकता है। बोलो यस और नो बाबू रे। इतने इसलिए बाबू हम इतना अलग अलग एग्जाम्पल लेके तुमको समझाते हैं क्योंकि अगर तुम एक एग्जाम्पल सुना रहेगा अगला पूछेगा खत्म। बाबू तुम दोनों जाओ तेरे क्लास से, निकलो तुम लोग, निकालते उसको ले जाइए। सुनना बोल रहे जाने ना, इस क्लास का रूल है। हाँ चलिए, हाँ लड़का लोग भी तैयार रहिए, थोड़ा सा दो को देख रहे हैं बाबू रे, गौर सुनना इधर देख। तो बोलिए क्या आप लोग को बाबू सारा चीज समझ में आ गया ना रे? हाँ ये भी समझ में आ गया क्लास में रहना कैसे चाहिए ना। पदार्थ की तो समझ में आइए क्या भैया, यो समझ में आ गया क्लास में रहना कैसे चाहिए। अब ये तनियो हिलेगा भागेगा बाबू रे, वो हिला था इसलिए भगा दिया। अब समझिए इस क्लास का यही रूल है, हिलोगे भगा देंगे। इसलिए यहाँ पे एडमिशन कराने से पहले 100 बार एक चीज समझ लेना कि मेरे अंदर डिसिप्लिन अगर 110% है तभी यहाँ एडमिशन कराना। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद भी हम आज भी 12 में 3 को भैया को भगा दिए बाबू। यहाँ पे एडमिशन से ये मत समझ आए कि हमको यहाँ पढ़ने मिलेगा ही। यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा ज्ञान ज्यादा मैटर करता है, अनुशासन। और किसी को अगर लग रहा है कि हम पढ़ने में थोड़ा तेज हैं तो आपको पता होना चाहिए आप गलत जगह पे आ गए हैं। तुमको बहुत जल्द फील करा देंगे तुमको 0 आता है। अरे अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सब तो तनी मनी जानते हैं आप लोग ना रे, इसे लगता है गुरु जी सब पता है। रुक जाओ, अभी ये एंट्री है बाबू, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म जब चलना शुरू होगा तुमको कुछ पते नहीं होगा जीवन में। अभी पदार्थ क्या है, ठोस द्रव, ये सब जानता है, हमको पता है क्योंकि बचपने से अपना लोग ये सब पढ़ते हैं, हाँ या ना। अभी मेन बाकी है बाबू। इसलिए अगर छोटा चीज में अगर आपको लगता है कि हमें पता है तो अपने मन को कंट्रोल करवाइए कि हमें कुछ नहीं आता है, मैं भी 0 जानता हूं, मुझे बहुत चीज जानना है जीवन में बाबू। ऐसे भी आइंस्टीन का एक कहावत था, ध्यान से सुन लो। आइंस्टीन बोला कभी भी वो विद्यार्थी कुछ नहीं समझ सकता है जो विद्यार्थी अपने आप को ये लेके चलेगा कि मुझे ये चीज आता है। अब तुम सोचो कैसे, मान लो बाबूजी तुम्हारा दिमाग है। अब मान लो 2 तरह का स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो क्लास में बैठा है वो ये मान के चल रहा है क्या कि हमें कुछ नहीं आता है, तो उसका माइंड में भी 0। एक वो मान चल रहा है कि हमरा कुछ आता है, उसका माइंड आधा से पहले अपने दिमाग में बैठा लिया कि हमको आता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका दिमाग तो आधा पहले भर गया है, कैसे? अपना सोच के। अब हम जब उसको समझाएंगे तो दिमाग में आधे न बच जाएगा बाबू ने। यह आइंस्टीन बोला है कि जब पढ़ो तो अपने दिमाग को शून्य करके पढ़ो कि मुझे कुछ नहीं पता। इससे होगा क्या, शिक्षक जितना बताएंगे सारा का सारा चीज आपके दिमाग में जाएगा। और प्यारे बच्चों है गौर सुनो, और अगर आपको आता है ना बाबू तो उसके लिए प्रूफ दीजिए। प्रूफ समझते हैं, जब एग्जाम लेंगे उसमें रैंक 1 लाइए। भैया लोग जिस तरह से हर साल बाबू रे, आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बाबू हैं, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करके दिखाइए, ये स्टेट में टॉप। बोलो ईमानदारी से क्या तुम लोग समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनने से लोग क्या बिलीव कर लेगा क्या तुम तेज है? सुनने से बिलीव करेगा कि देखने से? दिखाओ बाबू दिखाओ। इसलिए नहीं, अभी आप लोग ना, हम समझ सकते हैं अभी तुम लोग मासूम है, हमको ये सब अभी समझाना जरूरी है। अक्सर 10th के बाद जब बच्चे आते हैं उन्हें लगता है हमें बहुत चीज आता है, ऐसा होता है। तनी मनी 400 450 नंबर ला लिया, उसको लगता है हम पढ़ने में बहुत तेज हैं। वास्तविकता यही है बाबू कि आपको आता कुछ नहीं है, ठीक है? ये बात मान के आप क्लास में आया कीजिए, और हर जगह जितना बुड़बक बन के क्लास में रहोगे उतना जीवन में होशियार बनोगे, ये बात याद रखना। अब तुम सोचो कैसे, इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं बाबू। अब मानो ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम जब भी कुछ बताते हैं ना एकदम ध्यान से सुनता है, और उसको पता है लेकिन तब पर भी बहुत ध्यान से सुनता है। ईमानदारी से बोलो, जब क्लास छुट्टी होगा और जब ये रुक के हमसे कुछ पूछेगा तो क्या मेरा मन क्या बोलेगा, बताएं या नहीं बताएं? क्योंकि हमको लगेगा ना यार जब समझा रहे थे कितना अच्छा समझ रहा था, इसका मतलब इसको आता भी था तो आगे आगे टेटे टेटे नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये बच्चा सच में ज्ञान के लिए पढ़ने आ रहा है, इसको बताना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट जो अपने आप को बाबू रे 30 मार्क खान समझ के बैठेगा क्लास में, कुछ बोले पढ़ नहीं कुछ बोल दिए,
अब उसके दिमाग में, शिक्षक के दिमाग में तुम्हारा इमेज खराब हो गया कि तुम अधगर गगरी, हाँ तुम्हारे पास आधा ज्ञान, इसलिए टे 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 कर रहा है। बाबू गौर सुनो रे, तब तुम कभी भी पूछेगा ना, तुमको डायरेक्ट बोलेंगे जाओ। ऐसा ही मेरा बिहेवियर भी है बाबू, गौर सुनना। इसीलिए अपने आप को सबसे मूर्ख इंसान बन के यहां पढ़िए, समझ में आ रहा है ना। जो भी पूछना है छुट्टी के बाद आप आराम से पूछिए, क्लास के बीच में कुछ नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे। ये बाबू यहाँ का रूल है, कान खोल के सुन लेना। बहुत चीज तुमको समझा दिए 5 मिनट के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे गलती करते जाएगा, समझते जाएगा तुम लोग। हाँ भैया, फाइनली भैया बात यहां तक पहुंचा भैया कि पदार्थ क्या है, और भैया पदार्थ का आप एक एक बारीकी से एग्जाम्पल लेके भैया क्लियर कर दिए। अब भैया हमें कोई नहीं फंसा सकता है कि पदार्थ क्या है, और एग्जाम्पल पूछेगा भी तो हम बता सकते हैं यह है या। अच्छा बोल, हम एक बोलते हैं, बताओ। बोले ईमानदारी क्या पदार्थ है? ईमानदारी पदार्थ है भैया? कैसे पदार्थ होगा भैया? ईमानदारी का आज तक कोई नाप पाया है? ईमानदारी में वजन होता है? कभी सुना है कि मेरे अंदर 2 kg ईमानदारी है? अगर बाबू वजन होता तो उसको लोग नापता कि नहीं नापता? तो वजन नहीं है इसलिए लोग नापता। और हम क्या बोले, अगर वजन नहीं है तो बाकी और कोई चीज चेक करने का जरूरी डायरेक्ट बोल दो नहीं है। समझ में आया बाबू रे? तो क्या बोले, आप लोग का 100% क्लियर हो गया? क्या आप लिखवा देना चाहिए? अरे आप परिभाषा लिखवाएं, तो बहुत देर हम पहले परिभाषा बोले थे, एक बार आप बोलिए तब लिखवाते। बोलिए, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेदती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। लिखिए बाबू लिखिए, बहुत बता दिए इसके बारे में, आप लिखिए। हाँ पहले अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में, जब तक बेसिक चलेगा अंग्रेजी लिखिए। ठीक है बाबू, सब बच्चा लिखना, कोई हिंदी हो इंग्लिश हो मैटर नहीं करता है। एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं ना, एनीथिंग वे सभी, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच, विच मतलब रे जो, विच मतलब जो, हाँ, विच ऑक्युपाइज, ऑक्युपाइज मतलब छेकता है। एक एक वर्ड समझिए, विच ऑक्युपाइज स्पेस, ओ जो स्थान छेकता है, जो, हाँ जो स्थान छेकता है बाबू रे, विच ऑक्युपाइज स्पेस, कॉमा हैविंग मास, हैविंग मास मतलब जिसके पास द्रव्यमान होता है, हैविंग मास, कॉमा प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, वही अवरोध उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, एंड और रे और क्या रे बाबू बोलो, अवरोध उत्पन्न करता है और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा फील किया, हाँ अरे तो वही लिखेंगे, एंड विच कैन बी, which can be fill, which can be fill by, किसके द्वारा, सेंस ऑर्गेन, सेंस, हाँ सेंस ऑर्गेन का हिंदी ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री, हाँ ठीक है। which can be filled by sense organ is called matter। बाबू आप अगर अंग्रेजी में परिभाषा कहीं बोलते हैं ना, पता है आपका इमेज बाबू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इज कॉल्ड मैटर। तुम खुद सोचो न, आज तुम अपने घर जाओ, मम्मी के सामने इसको अंग्रेजी में बोलो, मम्मी आज हम क्या पढ़ के आए, इंग्लिश में बोले, बोलो, बोलेगा एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग सम मास प्रोड्यूस रेजिस्टेंस एंड विच कैन बी फील बाय सेंस ऑर्गेन इज कॉल्ड मैटर। तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा अरे यार मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। वही हिंदी में कितना अच्छा बोलो, लोग हल्का में ले लेता है। वो ब्रह्मांड की वे सभी वो लगता है, ये तो सब बोल सकता है, कोई खास बात। बैठो, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा सा अंग्रेजी सीखिए, आज का जमाना अंग्रेजी की तरफ ही मूव कर रहा है, सीखिए। चलिए इसका हम हिंदी भी बोल देते हैं। लिखिए बाबू, अब हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिए, हिंदी लिखना। ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं, अच्छा जिसको नहीं लिखना हिंदी नहीं लिखना, जिसको लिखना वो लिखो, सिर्फ सब जरूरत नहीं, सबके लिए नहीं बोलते हैं बाबू। लिखो, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं
ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकता है, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकता है, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकता है, ठीक है, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, कॉमा देके जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जल्दी बाबू, जिसमें द्रव्यमान होता है, कॉमा, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जल्दी, जो अवरोध उत्पन्न करता है, और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा, और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, ठीक है बाबू, उसे पदार्थ कहते हैं। जल्दी, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, हाँ, उसे पदार्थ यानी कि मैटर कहते हैं ना बाबू। एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए तो, एग्जाम्पल फास्ट भैया, इसका एग्जाम्पल भैया मेरे पे छोड़ दीजिए ना भैया, हम चाह लेंगे ना भैया 10,000 एग्जाम्पल बैठे बैठे लिख लेंगे, नहीं लिख लेगा बाबू रे, लगभग सब चीज तो पदार्थ है, तो 2-4 एग्जाम्पल लिख लो ना बाबू रे। लिखो एयर यानी हवा, और बोलो कुछ, और भैया क्या बोले भैया, सब चीज तो है ही है भैया, बेंच, पेन, कॉपी, मैन, 2-4 को लिख लो बाबू, क्या करेगा, etc, जल्दी हो गया। अब बाबू रे गौर सुनना, अब बाबू रे एक्सेप्शन तो नहीं बाबू रे, गौर सुनो, इसी में एक नोट पॉइंट लिख लो। लाइट मतलब प्रकाश, साउंड मतलब ध्वनि, एंड हीट मतलब उष्मा। याद रखना बाबू, ये 3 गो ऐसा चीज है जो पदार्थ, प्रकाश, फिर से बोलो, प्रकाश, ध्वनि और उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और, तो भैया ये पदार्थ नहीं तो क्या है, ये ऊर्जा का एक रूप है। बोलो 10वां पढ़ा है कि नहीं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, पढ़ा है ना, याद रखना, प्रकाश, ध्वनि और उष्मा, ये बाबू पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है, तो लिख लो लाइट, साउंड एंड हीट। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, या इतना अंग्रेजी समझ रहा है तुम लोग, समझ रहा है बाबू, तो लिखो लाइट, साउंड एंड हीट इज नॉट अ सब्सटेंस, यानी ये पदार्थ नहीं है, इट इज क्या बोले थे, या रूप है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए गुड, मिलते हैं हम लोग कल इसके आगे के साथ। आज का क्लास तो बाबू ध्यान देना, एक ही टॉपिक पे पूरा का पूरा हम खत्म कर दिए, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगले क्लास में।